नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और इस वक्त हम हैं ट्विन टावर के ठीक सामने। जी हां, नोएडा के सेक्टर 93 में ये ट्विन टावर है जो कि अब गिरने वाला है। इसके लिए 28 तारीख तय की गई है। दोपहर 2:30 बजे का वक्त है। जो मेरे पीछे आप भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत को देख रहे हैं, जिसको अदालत के आदेश के बाद 28 तारीख को गिराया जाएगा। जो कंपनी इसके लिए तय की गई है, उस कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। बारूद पूरी तरह से इस बिल्डिंग में लगा दिया गया है। जो आप 32 मंजिला इमारत मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो ट्विन टावर हैं जिनको कि 28 तारीख को गिराया जाना है। वायरिंग और डेटोनेटर का काम फिलहाल अभी किया जा रहा है, जो कि 25 तारीख तक ये काम किया जाएगा और 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे इसको पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा। इसको लेकर के ट्रैफिक भी डाइवर्ट रहेगा। कई तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि आसपास की इमारतों को नुकसान न पहुंचे और इस पूरे इलाके के कई मीटर तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा। किसी को भी आने जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी जाएगी। इसको लेकर प्रशासनिक अमले के साथ साथ अथॉरिटी और साथ ही साथ जो कंपनी जिसने इस जिम्मेदारी को लिया है कि वो इस भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत को जमींदोज करेगी, गिरा देगी, वो पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर चुकी है। रास्तों पर रेड अलर्ट, आवाजाही पर रोक और डाइवर्सन प्लान रेडी। आसपास की इमारतें ढकी हुई हैं ब्लैक और व्हाइट सीट से। इसके बीच जारी है भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने के लिए ब्लास्ट का काउंटडाउन। सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए हर स्तर पर तैयारी मुकम्मल की जा रही है। ट्रैफिक रूट के डाइवर्सन से लेकर आसपास की इमारतों की सुरक्षा तक। पहले देखिए कि ट्रैफिक प्लान है क्या। कुछ देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद होगा। ट्विन टावर के आसपास की रोड बंद रहेंगी। एक्सप्लोजन जोन में रहने वालों के लिए इमरजेंसी रूट बनेगा। वाहन की पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए डाइवर्सन प्लान तैयार किया है। अगर मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की बात कहूँ तो उसको भी बंद किया जाएगा, लेकिन उसको बहुत ही कम समय के लिए बंद किया जाएगा और ये बंद सिर्फ एहतियातन रूप से किया जाएगा। इसके लिए डाइवर्जन प्लान है। चाहे नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो महामाया से हम मोड़ेंगे गाड़ियों को। अगर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आते पड़ी चौक रहेगा। लेकिन जो भी डाइवर्जन प्लान बनेंगे उसको पहले ही आपको शेयर किया जाएगा। इस बीच ट्विन टावर के आसपास पुलिस का घेरा है। ट्विन टावर में फ्लोर टू फ्लोर करेक्शन का काम तेजी से जारी है। ब्लास्ट के वाइब्रेशन से आसपास की इमारतों को कोई नुकसान न हो, इसकी भी पूरी तैयारी है। न्यूज 18 से बातचीत में एडिफिस इंजीनियरिंग के डायरेक्टर उत्कर्ष मेहता ने कहा, आसपास की इमारतों को ढक दिया गया है। व्हाइट और ब्लैक सीट से मलबे को रोका जाएगा। ब्लास्ट के दौरान एक्सप्लोसिव जोन में सिर्फ 6 लोग रहेंगे। लेकिन एक सवाल है ब्लास्ट के बाद मलबे को लेकर। तो 3 महीने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली इसको क्लियर करने के लिए, साइड को क्लियर, पूरा मलबा शिफ्ट करके यहाँ से सलिए निकालने के लिए। और तकरीबन एस्टिमेटेड 30,000 टन्स ऑफ डेब्रिस CND वेस्ट ये लैंडफिल साइट्स पे जाएगा। 28 अगस्त को 2:30 बजे महज 9 सेकंड में इमारत जमींदोज हो जाएगी। लेकिन ट्विन टावर से जो मलबा निकलेगा उसे हटाने में करीब 3 महीने लगेंगे। उधर जैसे वक्त गुजर रहा है, ट्विन टावर में हलचल बढ़ रही है। अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं आला अधिकारी मौजूद हैं, सभी विभागों के, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा ट्रैफिक विभाग के अधिकारी मौजूद है, खुद नोएडा अथॉरिटी से अधिकारी मौजूद हैं और जेट डिमोलिशन और एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी जो ध्वस्तीकरण कर रही है उसके अधिकारी मौजूद हैं। मौके पर बातचीत की गई है, मौका मुआयना किया गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो विस्फोट होना है वो 28 तारीख को 2:30 बजे होना है। फिलहाल यहाँ पर 25 तारीख को यहाँ पूरा काम कर लिया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिक वायर की थ्रू जो है वो फिटिंग का काम किया जा रहा है और फिर सर्किटिंग का काम किया जाएगा। ये काम 25 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। 28 तारीख को 2:30 बजे 9 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और उसी तैयारी का जायजा लेने यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। कैमरामैन अमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। ट्विन टावर 28 तारीख को जमींदोज हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से बाकायदा कवर किया गया है ताकि आसपास जो और इमारतें हैं उनको किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे।
अब आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये ट्विन टावर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको कवर वहां पर किया गया है और जो आसपास की सोसाइटियां हैं वहां पर भी बाकायदा कवर करके रखा गया है ताकि उन बिल्डिंग्स को भी नुकसान न पहुंचे। जो एडिफिस कंपनी है उसने बाकायदा इसके लिए तैयारी की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 32 मंजिला इमारत जब गिरेगी तो भारी संख्या में मलबा होगा, धूल उड़ेगी। जो आसपास की सोसाइटियां हैं, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग की सोसाइटियां आसपास काफी हैं, ऐसे में लोग भी काफी चिंतित हैं कि जब इतना मलबा होगा, आसपास ग्रीनरी बहुत ज्यादा है और ऐसे में वहां पर काफी नुकसान होगा। इस सब को लेकर भी लोग चिंतित हैं। उन तमाम लोगों से न्यूज 18 ने बातचीत भी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मलबा और धुएं को लेकर के सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं और इसको लेकर क्या इंतजाम हैं, आइए देखते हैं। जब जमींदोज होगी भ्रष्टाचार की इमारत, जब 3700 किलो बारूद का होगा ब्लास्ट, तीन किलोमीटर तक छा जाएगा धूल का गुबार। तीन घंटे तक छाया रहेगा अंधेरा। दिल्ली एनसीआर का यह सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा जब 3700 किलो बारूद से सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। 9 सेकंड में बिल्डिंग तो जमींदोज हो जाएगी, लेकिन उससे निकला धूल का गुबार हवा में करीब 3 घंटे तक रहेगा। नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारे पीछे दोनों टावर हैं, इसमें एक 28 मंजिला है और एक 32 मंजिला टावर है। इसमें 46 कर्मचारियों और इंजीनियरों की टीम 11 दिनों से बारूद लगा रही है। दावा है कि 3500 किलोग्राम बारूद टावरों में लगा दी गई है। इसके अगले 3 दिन डोनेटर और वायरिंग बिछाने का काम होगा। डोनेटर और वायरिंग को कनेक्ट किया जाए जो ब्लास्ट में काम आएगा। ब्लास्ट इतना भयानक होगा कि इसका असर 3 किलोमीटर तक दिखाई देगा। धुएं का गुबार चारों ओर फैल जाएगा। ब्लास्ट के जितने दबाव से मलबा गिरेगा, धूल उतनी ही तेजी से फैलेगी। ये धूल टावर में लगे मटेरियल की होगी, साथ ही 3700 किलो विस्फोटक का धुआं भी शामिल होगा। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे पर भी 15 मिनट बाद धूल मिट्टी नजर आने का अनुमान है। टावर से कितना मलबा निकलेगा, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मलबा हटवाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद है। हालांकि टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस ने धूल और मलबे से आसपास की बिल्डिंग को बचाने की तैयारी की है। ट्विन टावर और आसपास की बिल्डिंग को चारों ओर से जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है। सावधानी के लिए ट्विन टावर के चारों ओर कुछ दूरी तक लोगों का आना जाना डेमोलेशन के दिन बंद होगा। ट्विन टावर के उत्तर में एमराल्ड कोर्ट के सामने रोड, दक्षिण में दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड, टावर के पूरब में सृष्टि और एटीएस विलेज के बीच बनी सड़क और पश्चिम में पार्क से जुड़ी फ्लाईओवर तक एक्सक्लूशन जोन निर्धारित किया गया है। 28 अगस्त को ध्वस्तीकरण के दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। दोपहर 2:15 बजे से लेकर करीब 2:45 बजे तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस डायवर्जन के लिए पूरी तैयारी में लग गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की तारीख, समय, तरीका, व्यवस्था और बारूद सब कुछ सेट हो चुका है। डेमोलिशन का काउंटडाउन जारी है। नोएडा से संदीप पांडे, न्यूज 18।
जहां ट्विन टावर को गिराने वाली कार्यदायी संस्था ने पूरी तैयारी कर ली है, वहीं जो आसपास की सोसाइटी हैं, जो सड़क के किनारे रहने वाले या काम करने वाले लोग हैं, वो काफी चिंतित हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे ठेले खोमचो वालों की बात करें या बंजारा समुदाय के जो लोग वहां पर आसपास रहते हैं उनकी बात करें, उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं, जब ये टावर गिराया जाएगा, धूल होगी, कई दिनों तक जो है मलबा हटाया जाएगा, उसके बाद जो जीवन यापन इस खुले में कर रहे हैं वहां उनके सामने काफी दिक्कत है। उन लोगों से न्यूज 18 ने बातचीत की और उनका दर्द समझने की कोशिश की। 28 अगस्त को 2:30 बजे 9 सेकंड में ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। ट्विन टावर से महज 250 मीटर की दूरी पर ये खाना बदोश लोग हैं जो अपना गुजर बसर करते हैं और जो त्योहार तीज होते हैं उनको मनाने के लिए, अपनी पेट को पालने के लिए और परिवार के पेट पालने के लिए इस तरीके की मूर्तियां बनाते हैं। फिलहाल गणेश पूजन होना है जिसकी तैयारियां जोर शोर पर की जा रही हैं। तमाम लोग हैं, इन लोगों से जानकारी लेते हैं 28 तारीख को जब ये ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा उसको लेकर प्रशासन, अथॉरिटी और पुलिस की तरफ से इनसे क्या बातचीत की गई है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सारिका जी, ये बताइए कि 28 तारीख को ये ट्विन टावर है महज 200 मीटर दूरी पे, इसको ध्वस्त किया जाएगा, तो आप लोग को क्या कुछ बताया गया अभी तक? हम लोगों को कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमें इतना ऑर्डर दिया गया है कि आप 2 दिन के लिए अपने यहाँ ये फुटपाथ का सामान दुकानें ये हटा लेना। कहाँ ले जाए ये हमें कुछ नहीं बताया। अगर हम ये हटा लेते हैं तो हमारी मिट्टी की मूर्तियाँ लोहा, स्टील, प्लास्टिक नहीं है, इन्हें हम कहाँ रखेंगे? और उठाने रखने में टूट गई, खंडित होके हम किसको देंगे? क्या हम हर घर के अंदर जाएंगे देने के लिए? क्या इनकी हमें कीमत वसूल हो जाएगी? जो हमने कर्जा किया है, लोन पे पैसा लिया है, वो सरकार भी नहीं देगी, जिसकी ये बिल्डिंग है वो भी नहीं देगी। तो हम यही चाहते हैं कि ये टूटे फूटे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमसे किसी को दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि 28 तारीख का इस बिल्डिंग का ऑर्डर है। अगर 2-3 तारीख का हमें टाइम दिया जाए, 31 तारीख की गणेश पूजा है, गणेश पूजा करने के बाद 2 तारीख को शौक से आप इसे तोड़ो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने बच्चों धूल का गुब्बार भी उठेगा, बताया जा रहा है 30,000 टन जो है वो मलबा निकलेगा, तो इसको लेकर भी दिक्कत होगी? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। धूल उड़ेगी तो यही होगा कि जो बच्चे हैं इनको नुकसान होगा, बड़े बुजुर्ग हैं इनको नुकसान होगा, बस। ट्विन टावर को गिराने की अब पूरी तैयारी हो चुकी है और 28 तारीख को वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब ये 32 मंजिला इमारत 9 सेकंड के अंदर भरभरा कर नीचे गिर जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज 18 ने लगातार इसको लेकर मेगा कवरेज की। 175 घंटे की हम आपको मेगा कवरेज दिखा रहे हैं और अब सिर्फ 120 घंटे बचे हुए हैं और 120 घंटे के बाद मेरे पीछे जो बैकड्रॉप में आप 32 मंजिला इमारत देख रहे हैं, ये 120 घंटे के बाद दिखाई नहीं देगी। हमने आपको बता दें कि इस इमारत के चारों साइड पर, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, चारों साइड पर कैमरे हमारी टीम लगा रखी है ताकि आप तक हर तस्वीर हम दिखा सकें, कि दिखाएं कि भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत जब गिरेगी तब उस वक्त कैमरे में जो तस्वीरें कैद होंगी वो आप तक लाइव घर बैठे न्यूज 18 पहुंचाएगा। और जाहिर तौर पर इसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग गिरती है, किस तरीके से कार्यदायी संस्था ने काम किया है, उन एक्सपर्ट्स को भी हम न्यूज 18 पर लगातार लाइव लेकर के आएंगे ताकि वो पल पल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। तो लगातार 28 तारीख को आप न्यूज 18 के साथ बने रहिएगा और इस ट्विन टावर को गिरते हुए लाइव न्यूज 18 पर देखिएगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।